महाभारत के 7 अमर पात्र कौन थे? वे 7 अमर पात्र हम इस भाग में जानेंगे। 7 महावीर चिरंजीवी कौन थे और संक्षिप्त रूप में अश्वत्थामा का गोत्र और माता पिता। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। महाभारत और पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी अमर व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें भगवान से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ है। ये 7 चिरंजीवी आज भी जीवित माने जाते हैं और संसार में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। वे 7 अमर पात्र, उन्हें सप्त चिरंजीवी भी कहा जाता है। इनको याद रखने के लिए एक संस्कृत में श्लोक भी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 अमर पात्र। 1 अश्वत्थामा वे द्रोणाचार्य के पुत्र जिन्हें श्री कृष्ण के श्राप के कारण अमृता मिली। 2 बलि को महाबली राजा भी कहा जाता है, विष्णु के वामन अवतार द्वारा पाताल लोक में भेजे गए हैं। 3 वेद व्यास वे महाभारत के रचयिता और महान अर्षि जो सदा विद्यमान माने जाते हैं। 4 हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त और अजेय शक्ति के प्रतीक हैं। 5 विभीषण रावण के भाई जिन्हें श्री राम ने अमृता का वरदान दिया था। 6 कृपाचार्य महाभारत के गुरु और धनुर्विद्या के महान ज्ञाता जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। 7 परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार जो आज भी जीवित माने जाते हैं और कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। अश्वत्थामा का गोत्र। अश्वत्थामा को अच्छे से जाने के लिए पहले हम जानते हैं महर्षि शरद्वान की कथा। एक समय की बात है, महर्षि गौतम के पुत्र महर्षि शरद्वान कठोर तपस्या में लीन थे। वास्तव में शरद्वान जब जन्मे थे तब उनके साथ बाण भी उत्पन्न हुए थे। उनका मन धनुर्विद्या में अधिक लगता था जिससे वेदों के अध्ययन में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने तपस्या के बल पर सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए। शरद्वान की महान तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि यह तपस्वी अत्यधिक शक्तिशाली हो गया तो कहीं उनका इंद्रासन न डोल जाए। यह सोचकर इंद्र ने महर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि पृथ्वीलोक में महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान घोर तपस्या कर रहे हैं। वे धनुर्वेद में अत्यंत निपुण हैं और संभवतः यही कारण है कि इंद्रासन डोल रहा है। इंद्र ने तुरंत अपनी अप्सरा जानपदी को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम्हें अपनी सुंदरता और चतुराई से महर्षि शरद्वान का तप भंग करना होगा। उन्हें मोहित कर देना ताकि वे अपने तप से विचलित हो जाएं। आदेश पाकर जानपदी पृथ्वीलोक में शरद्वान के आश्रम पहुंची। वहां उसने देखा कि महर्षि एक विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन है। उसने वायुदेव से प्रार्थना की और तभी अचानक तेज हवा चली जिससे उसका वस्त्र खिसक गया। साथ ही उसने अपने नृत्य और संगीत से वातावरण को मोहक बना दिया। शरद्वान का तप भंग। महर्षि शरद्वान को एक मधुर सुगंध का अनुभव हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने अत्यंत सुंदर अप्सरा को नृत्य करते पाया। उस अपूर्व सुंदरता को देखकर उनके मन में क्षण भर के लिए विकार उत्पन्न हुआ। उनका धनुष बाण हाथ से गिर गया और उनके शरीर में कंपन होने लगा। हालांकि वे अत्यंत विवेकी और तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को संयमित कर लिया, लेकिन उनके मन में उत्पन्न क्षणिक विकार के कारण उनका शुक्र स्खलन हो गया। उन्होंने अपना धनुष वहीं छोड़ दिया और किसी प्रकार वहां से भाग निकले। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा जिससे वह 2 भागों में विभक्त हो गया। इन्हीं 2 भागों से एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुए। यही बालक कृपाचार्य और बालिका कृपि बनी। शांतनु का आगमन संयोगवश उसी मार्ग से भारतवंशी महाराज शांतनु अपने दल बल के साथ गुजर रहे थे। उनके सेवकों की दृष्टि उन नवजात शिशुओं पर पड़ी। उन्होंने महाराज को सूचित किया और महाराज शांतनु ने उन बच्चों को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। राजधानी पहुंचकर महाराज शांतनु ने इन दोनों बच्चों को राजगुरु के संरक्षण में सौंप दिया। राजगुरु ने ध्यानपूर्वक देखा और समझ गए कि ये महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को आश्रय दिया और उनका पालन पोषण शुरू किया। नामकरण और परवरिश धीरे धीरे वे दोनों बालक बड़े हुए। विधिपूर्वक उनका संस्कार कर नामकरण किया गया। चूंकि ये बच्चे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे, इसलिए पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपि रखा गया। शरद्वान का आगमन महर्षि शरद्वान को अपने तपोबल से यह ज्ञात हो गया कि उनके शुक्र स्खलन से उत्पन्न बच्चे महाराज शांतनु के संरक्षण में पल रहे हैं।
वे उनसे मिलने हस्तिनापुर पहुंचे। जब शांतनु को सूचना मिली कि महर्षि शरद्वान पधारे हैं तो वे आदर पूर्वक उनका स्वागत करने गए। महर्षि ने कहा, राजन, मैं एक गोपनीय तथ्य प्रकट करने आया हूं। मैं तुम्हारे संरक्षण में पल रहे 2 बालकों का पिता हूं। ये मेरे तपोभंग के कारण उत्पन्न हुए थे, किंतु अब मेरे संतान हैं। मैं चाहता हूं कि ये उचित शिक्षा प्राप्त कर धनुर्विद्या और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। कृपाचार्य का भविष्य महाराज शांतनु ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कृपाचार्य को अपनी सेना का मुख्य गुरु नियुक्त किया। आगे चलकर कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बने और महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरव पक्ष का साथ दिया। इस प्रकार महर्षि शरद्वान की तपस्या से उत्पन्न कृपाचार्य एक महान योद्धा और आचार्य बने, जो हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। भाग 2 देखने के लिए हमारे सनातन संदेश चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।